राम राम सभी को। फ्रेंड्स, मैं अभी उठी हूँ, मेरा अलार्म बज चुका है और मैं आपको बता रही हूँ टाइम क्या हो रहा है। 2:07 हो रहा है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, पहले मैं मुँह धुल लूँ, बहुत उलझन हो रही है, पानी भी पीना है। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तो मैं मुँह धोए आई हूँ और अभी मैं टाइम बताऊँ क्या हो रहा है। 2:12 हो रहा है। ठीक है, मैंने मुँह धुल लिया, पानी मैंने ले लिया है। अब मैं पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। ठीक है, फिर जैसा भी जो भी होगा मैं बताती चलूँगी। तो फ्रेंड्स, टाइम हो गया है। देखिए, मैंने अब तक 2 क्लासेस जो है हिंदी लिटरेचर की कर ली हैं, जो मैं पढ़ रही हूँ। मतलब ये सुबह का टाइम मेरा हिंदी लिटरेचर मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट का है ना, तो मैंने 2 क्लासेस कर ली हैं। अब मुझे ब्रश करना है, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लूँगी मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है बैठे हुए। मतलब 2:30 बजे से पढ़ाई शुरू की थी और अभी बज गया है 5:51। ठीक है, अब मैं थोड़ा-सा आधे घंटे का ब्रेक लूँगी, पहले ब्रश करूँगी, फिर कुछ थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर कुछ अच्छे से कुछ खा लूँ यार, थोड़ा एक कुलबुलाहट हो रही है पेट में, तो इसलिए। ठीक है, और फिर आधे घंटे के ब्रेक के बाद फिर मैं पढ़ाई फिर से शुरू करूँगी। यही हिंदी ही पढ़ूँगी अभी मैं 7 बजे तक, और 7 बजे तक मैं जितना मैंने अभी तक जो है अपनी वीडियो में जो मेरे लेक्चर्स थे, उनमें जो मैंने पढ़ा है वो मैं रिवीजन करूँगी। ठीक है, फिर 7 बजे से मैं जीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ठीक ठीक 7 बज गया है। ठीक है, और अब मैंने अपनी ये वाली बुक ले ली है, मैं ये इसका 5th चैप्टर है वो पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, और 12 बजे तक पढ़ूंगी और बीच में ब्रेक ले लूंगी, वो तो ज़रूरी है ना, मतलब उठ के टॉयलेट वगैरह जाना ही पड़ता है, पानी पीना होता है कभी कभी, और कभी अगर नींद लग गई तो मुंह धोने जाना पड़ता है, और बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी खा लेती हूँ। ये दाल मोठ है, मैं आपको बताऊँ ना, मैंने बाहर की एक एक चीज़ छोड़ दी है, एक एक चीज़, सिर्फ 2 चीज़ें नहीं छोड़ पाई हूँ अभी तक। वो पता नहीं कब मैं उनसे जीतूंगी, कब मैं उनको मतलब उन पे भी नियंत्रण पालूंगी। एक तो दाल मोठ हो गई, ये ऐसी चटपटी मिर्चे वाली, मतलब मजा आ जाता है खा के, एकदम नींद लग रही हो और ये खा लो, फिर उसके बाद ना ऐसी नींद गायब होती है, मुंह सब एकदम चटपटापन हो जाता है, थोड़ी सी मिर्ची होती है, तीखापन होता है, और जो वो जो मिर्ची लगने के बाद ऐसे होता है ना उसकी वजह से तो और नींद भाग जाती है, और मतलब पूरा एकदम ये जो एक्टिव हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो सोने लगती हैं सुबह सुबह सब एक्टिव हो जाती है। हालांकि इसकी मुझे आदत छोड़नी है, ये बहुत ख़राब चीज़ होती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है इससे अगर ये ज़्यादा खाई जाए, और मैं बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ। ठीक है, और एक इसके अलावा बताशे पानी वाले मुझे इतने पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतनी ज़्यादा पसंद है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मतलब मुझे बताशे गर्ल नाम से एक लड़के ने अपने फ़ोन में मेरा नंबर सेव कर रखा है, बताशे गर्ल नाम से, क्योंकि वो बताशे लगाता है ठेले पे और मैं जाके खूब खाती थी। अब तो फिलहाल जाना बंद हो गया है क्योंकि वो मेरे घर की साइड पे लगाता है, मैं यहाँ बहुत दूर रहती हूँ कमरे पे। तो जब मैं घर पे रहती थी तो मैं रोज जाती थी उसके पास खाने के लिए, और लगभग 10-10 20-20 रुपए की खाती थी, और 10 रुपए के वो 6 बताशे देता है, और मैं 18-18 20-20 ऐसे खा डालती थी। ठीक है, 30-30 रुपए तक के। तो उसने मेरा नाम अपने मोबाइल में बताशे गर्ल नाम से डाल रखा है, और मेरी फ्रेंड भी मुझे बताशे की दीवानी वगैरह पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। तो इधर तो फिलहाल छूट गया, अभी काफ़ी दिन से खाई नहीं है, लेकिन जब भी खाती हूँ पागलों की तरह खाती हूँ। तो यही 2 चीज़ें हैं जो मैं छोड़ नहीं पा रही, छोड़ूंगी जल्दी से जल्दी, या फिर लिमिट कर दूंगी, इतना ज़्यादा नहीं। तो यही है फिलहाल के लिए फ्रेंड्स। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, बहुत बातें हो गई हैं, अब मैं जल्दी से अपनी इस पढ़ाई को शुरू कर देती हूँ 12 बजे तक, फिर 12 बजे मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैं बताऊँ इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ क्या टाइम हो रहा है। टाइम हो रहा है 11:54। ठीक है, 12 बजने में 6 मिनट कम है, और मैं आपको बताऊं तो जो मैं 7 बजे से मैंने पढ़ना शुरू किया था, फ्रेंड्स मैं बताऊं ना, मैं बीच बीच में ब्रेक क्या लेती हूँ, सिर्फ यही लेती हूँ कि मुझे अगर टॉयलेट जाना होता तो मैं टॉयलेट चली जाती हूँ, पानी पीना होता तो पानी मटका यहीं पे ही रखा हुआ है मेरा, यहीं पे बिल्कुल मटका रखा हुआ है। ठीक है, और बस कुछ नहीं, और खाने में के लिए जैसे मैं सुबह उठती तो मैं खीरा वगैरह खा लेती हूँ, या दाल मोठ मुझे बहुत ही पसंद है तो वो मैं कभी कभार खा लेती हूँ, आज खा ली। ठीक है, और खीरा तो रेगुलर होता है मेरा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं, और लेकिन अब 12 बजे तक ठीक है फ्रेंड्स, पता नहीं क्या मुझे अभी भी भूख नहीं लग रही है यार, मतलब
ये मैं चाहती थी, मतलब मैं पता है क्या चाहती हूँ यार, पता है मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि भगवान मुझे ऐसा पढ़ाई के लिए पागलपन दे, ऐसा पागलपन दे कि मुझे भूख भी ना लगे, लेकिन वो थोड़ा बहुत खाने के लिए भी दे दें यार, क्योंकि शरीर है, खाएंगे नहीं हम तो चलेंगे कैसे, फिर दिमाग कैसे काम करेगा, और फिर पढ़ाई कैसे करेंगे। मतलब एक पागलपन जो होता है ना पढ़ाई के लिए, जो अपना भविष्य बनाने के लिए, मैं चाहती हूँ मेरे अंदर वो हो जाए। और मुझे ना यार हो नहीं पाता है यार, दिमाग भटक जाता है, मन भटक जाता है। रात रात भर मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ, जैसे अभी 2 बजे उठती हूँ, पता है मेरे मन में ख्याल आ रहा है ऐसा कि मैं 1 बजे उठना शुरू कर दूँ, क्योंकि यार पता है बस उससे ऊपर नहीं करूँगी, 12 बजे नहीं उठूंगी, 1 बजे उठना शुरू कर दूँ और रात को 8 साढ़े 8 बजे तक सो जाया करूँगा, सो जाती ही हूँ 8 बजे तक। तो 8 से 2 बजे तक 6 घंटे हुए, 8 से 1 बजे तक 5 घंटे में बहुत है यार, इतना थोड़ा ना रात की नींद है, कोई दिन की नींद थोड़ा ना है कि लोग बक बक कर रहे हैं मैं उनके बीच में सो रही हूँ, ऐसा थोड़ा ना। तो मैं यही सोच रही हूँ मैं जल्दी 1 बजे से, अभी ये 21 दिन पूरे हो जाए फिर मैं 1 बजे उठना शुरू कर दूंगी, क्योंकि यार मेरे यहाँ ट्यूशन में भी तो टाइम बर्बाद हो जाता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मजबूरी में मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन पता है अगर मजबूरी मेरी नहीं भी होती ना तो भी मुझे पढ़ाना पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ, यहाँ पे 2 बच्चे रहते हैं, ऊपर जो दीदी रहती है ना, मतलब जिनके घर में मैं रह रही हूँ रूम रेंट पे लेके, उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत चिंतित रहती है। फ्रेंड्स ऐसे ही होता है, जो एक पढ़े लिखे समझदार जो होशियार माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा का महत्व तो इतना ज़्यादा शुरू से ही रहा है, लेकिन शिक्षा का महत्व अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई लिखाई के बगैर जीवन बेकार है, ये भी बात सही है कि हाँ टैलेंट होना चाहिए, स्किल सीख लो ताकि आप अपना बिजनेस कर सको, ये भी सही है, स्टार्टअप शुरू कर सको, वो भी है। लेकिन यार मेरे पास ना ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि मैं कोई स्किल सीख सकूँ, और मैं कोई टैलेंटेड हो भी नहीं, मुझे बस कोई पढ़ाई ऊपर बना सकती है, ऊपर ले जा सकती है, तो वो मैं करूँगी और 100% करूँगी। मुझे बस केवल पागलों की तरह पढ़ना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं 1 बजे उठना शुरू कर दूँ, लेकिन अभी ये 21 दिन पूरे हो जाए उसके बाद ठीक है। मेरा टिफिन आने वाला है, तब तक मैं ब्रेक ले रही हूँ, और फिर मैं जब पढ़ाई करूँगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। 12 बजे के बाद मैं उठी नहीं थी, मतलब वो 1 घंटे का जो ब्रेक लेती हूँ ना, जाकर नहाना धोना ये सब चीज़ें, कल तो मैं नहाई नहीं थी, और आज मुझे नहाना है क्योंकि मैंने अपने सर में बहुत सारा तेल लगा लिया है, बहुत सारा, मतलब पूरे एकदम बाल सब चिपचिपे से हो रहा है, क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत, और कल नहीं नहाई थी इस वजह से बहुत गंदा लग रहा है, तो आज तो मैं पक्का नहाऊंगी। और इसके अलावा मैं पढ़ती ही रही थी, क्योंकि मेरा टिफिन नहीं आया था, मैं सोच रही थी पहले टिफिन आ जाए फिर मैं उसके बाद पढ़ाई करूँ, तो अब मेरा ये टिफिन आ गया है। हाँ, मेरा टिफिन आ गया है, तो मैं अब बस खाने ही जा रही हूँ ठीक है। खाने क्या जा रही हूँ, पहले मैं नहाऊंगी धोऊंगी, जल्दी से फटाफट काम कर लूँ। अब मैं ले रही हूँ लगभग लगभग 1 घंटे का ब्रेक इस टाइम से, और इस टाइम पे टाइम क्या हो रहा है, 12 बज के 20 मिनट हो रहा है, मैं 1 घंटे का ब्रेक लूंगी, 1 बजे से 1:20 तक का ब्रेक लेती हूँ, 1 घंटे का। और इस 1 घंटे में जितनी जल्दी कोशिश हो सको करूंगी कि जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके मेरे काम हो जाए, मतलब नहाना धोना कपड़े धोना, फिर उसके बाद ये टिफ़िन खाना, और जल्दी जल्दी से टिफ़िन खा के फिर उसके बाद ये पढ़ने बैठ जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी इंग्लिश ही पढ़ रही थी, मेरी वो वाली बुक कंप्लीट हो गई ना जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश शुरू कर दी थी, वो मैं पढ़ूंगी, और बस उसके बाद फिर मेरा सी सेट शुरू होगा, मैथ्स, सी सेट की प्रैक्टिस है ये, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें सी सेट पे ही तो आती हैं, तो वो भी मुझे इम्प्रूव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं नहा आई हूँ, और मैंने नहा के जो है खाना भी खा लिया है, और मैंने कपड़े भी धो लिए, सब कुछ हो गया है। और फ्रेंड्स पता है ये सब केवल 46 मिनट्स में हुआ है, मतलब ये सब केवल केवल 46 मिनट में हुआ है, मतलब मैंने आपको बोला था ना मैं 1 घंटे का ब्रेक लूंगी 12:20 से 1:20 तक का, लेकिन ये सब 46 मिनट में हुआ है। अभी भी 13 मिनट बाकी थे, 13 क्या अब तो 12 रह गए होंगे, और इस टाइम में आपको टाइम बता दूं 1:08 हो रहा है ठीक है, 12 मिनट रह गए हैं, क्योंकि मैंने 1:20 का अलार्म लगाया था ठीक है। और मैं अलार्म लगा के पढ़ती हूँ, अलार्म लगा के ब्रेक लेती हूँ इस तरीके से। तो अब मैं जा रही हूँ ये पढ़ने के लिए, और मैं 3 बजे तक पढ़ूंगी ठीक है। मतलब इंग्लिश पढ़ने जा रही हूँ, 3 बजे तक मैं अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करूँगी, 3 बजे तक या मान लीजिए 1 डेढ़ घंटा, और फिर बाकी जो टाइम होगा थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, तो जैसा जो होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी ठीक है। बाय।
तो फ्रेंड्स 3 बज चुका है। मैं आपको बताऊँ करेक्ट टाइम क्या हो रहा है, 3:04 हो रहा है और मैंने इंग्लिश की मेरी पढ़ाई कर ली है। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ मैथ्स और ये आज मेरे दिन का आखिरी सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथ्स में पढ़ने जा रही हूँ। बेसिक जो नॉलेज है मैथ्स में वो मैं थोड़ा रिवीजन करने जा रही हूँ बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स मैं यही बोल रही थी कि ये जब आखिरी बस बचा हुआ है 2 घंटे का मेरा जो सेशन है 3 बजे से शाम के 5 बजे तक, फिर 5 बजे मैं एक बार अभी जाऊँगी। यार मुझे ना वो जो मैंने सुबह वाली क्लास की थी ना हिंदी की, जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें मुझे कुछ पीडीएफ मिले हैं, उनके प्रिंट आउट मुझे निकलवाने हैं क्योंकि वो पीडीएफ्स निकलवा के मुझे पढ़ने हैं। उनके नोट्स मैं बाद में बनाऊंगी, पहले उनको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, तो मैं ये करने वाली हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं, अब 5 बजे मिलते हैं, या 5 बजे नहीं, अब सीधे शाम को मिलेंगे। ठीक है, 7-8 बजे। बाय। तो फ्रेंड्स फाइनली आज का दिन भी गया और आज भी मतलब 5 बजे बच्चे आए थे और मैंने पढ़ा दिया उन लोगों को। और इस वक्त टाइम हो रहा है 6:38 और अब मैं जो है बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। मन तो यही कर रहा है इस समय भी ये बुक लेके बैठ जाऊँ, हिंदी साहित्य वाली जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बट यार अभी खाना खाना है। भूल गई थी मैं, तो टिफिन में रखा है वो भी तो खत्म करना है, फिर उसके बाद टिफिन साफ करके रखना होगा और उसके बाद फिर ठीक है, मतलब टाइम होने वाला है सोने का। पता फ्रेंड्स मुझे ना बहुत इच्छा है कि मैं बहुत ही दिल लगा के पढूं, बिल्कुल तल्लीनता से, एकदम पागलों वाली पढ़ाई हो। मम्मी पता है मेरी क्या कहती थी जब मैं घर पे पढ़ती थी तब, मतलब मैंने तो पढ़ाई घर पे भी की है ना, लेकिन वो बात अलग है, मैं सफल नहीं हो पाई कभी। लेकिन मम्मी पता है क्या कहती थी, मम्मी कहती थी पढ़ते पढ़ते पागल पढ़ते पढ़ते पागल ना हो जाना, उनसे ही बोलती थी जब हम पढ़ रहे होते थे। और वो कंटिन्यू सुबह से शाम तक जब मुझे पढ़ते को देखती थी, एक के बाद एक मतलब घंटे बीतते जा रहे हो, मैं पढ़ रही हूँ, बीच बीच में कभी मैं नहा ली कभी नहीं नहाई। एक दिन ऐसा हुआ था, लगभग कितना टाइम हो गया था, लगभग 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे ना कुछ नहीं। ठीक है, तो मतलब यही है कि मम्मी मेरी कहती थी कि पढ़ते पढ़ते पागल ना हो जाए। पहले कहती थी ऐसे घूरती रहती थी कि देख रही कंटिन्यू कई देर से देख रही है कि पढ़ रही है, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर हो गई, फिर से देख रही पढ़ रही, काफ़ी देर हो गई देखी जा रही, फिर उसके बाद कंटिन्यू 3-4 दिन बीत गए, फिर देखती थी, कुछ बोलती नहीं थी उन दिनों, मैं उनकी आंखें देख के जान जाती थी कि वो क्या सोच रही है। लेकिन फिर एकदम से एक दिन वो मुझसे बोल पड़ी, पढ़ते पढ़ते ऊब नहीं जाती हो, थक नहीं जाती, बोर नहीं हो जाती हो? तो मैंने कहा ऐसे नहीं। तो फिर बोली पढ़ते पढ़ते पागल ना हो जाना, मतलब वो कहते थे कि ब्रेक ले लो, ये था। और फिर मैं इनिशियली ब्रेक नहीं लेती थी, फिर उसके बाद मैंने ब्रेक्स लेने शुरू कर दिए थे अच्छे से, मतलब बीच बीच में जो काम की चीज़ें होती थी उनके लिए। तो लेकिन यही है कि मैं इतने अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करूं कि मुझे मतलब मेरा पता है फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि जब हम लोग कोई ऐसी चीज़ मान लेते हैं कि हमें ये चाहिए और हम लोग उसके लिए पागलों की तरह लग जाते हैं, तो फिर यही समझ लीजिए ब्रह्मांड भी ये सारी चीज़ें देखता है, भगवान भी देखते हैं ये सब चीज़ें। कहते हैं लोग, मुझसे कहते हैं, हर कोई यही कहता है यार। सिर्फ मेरी एक खास फ्रेंड है, उसके अलावा उसको छोड़कर सब लोग यही कहते हैं। मतलब इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। जब आपके मन में दृढ़ विश्वास हो, आप दृढ़ मेहनत करोगे एक इच्छा शक्ति के साथ, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे कितना ही असंभव काम क्यों ना हो। लेकिन निकलते तो आईएएस हम ही लोगों में से लोग हैं ना, बनते तो हम ही लोगों में से हैं। कोई एलियन तो आते नहीं है, या कोई भगवान के बनाए हुए भेजे हुए फरिश्ते तो आते नहीं है, या भगवान खुद तो आते नहीं आईएएस बनने के लिए। तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम भी तो एक इंसान ही है ना, और मेरे अंदर भी वही कैपेबिलिटी, और हमसे बदतर लोग पढ़ लिख कर मेहनत करके बने, तो फिर हम क्या चीज़ है? हम तो फिर भी, आप आईपीएस मनोज शर्मा को देख लीजिए, वो 12th फेल हैं, फिर भी वो फिर 12th पास हुए, मेहनत तब जाके बने। तो मैं तो कभी फेल भी नहीं हुई अपनी लाइफ में, मतलब एग्ज़ाम कोई ऐसा नहीं है कि मैं फेल हुई हूँ। तो फिर मैं भी मेहनत करूँगी, मैं भी मेहनत कर रही हूँ। मैं अभी 1 बजे उठना शुरू कर दूँगी, अभी 2 बजे उठ रही हूँ, अभी 1 बजे उठना शुरू कर दूँगी, 21 दिन पूरे हो जाएँ। आज छठा दिन था मेरा,
तो वही मैं कह रही हूँ कि एक दिन सब अच्छा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और जब मैं मेहनत से तल्लीनता से लगूंगी तो मुझे पता है ब्रह्मांड को मुझे वो देना पड़ेगा जिसके लिए मैं इच्छा चाहती हूँ, करना कर रही हूँ, और जो मैं पोजीशन चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा आपको यही एक मैसेज है कि आप लोग भी जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए पागलों की तरह बस लग जाइए, और हमेशा पॉजिटिव बोलिए। वर्ड्स बहुत पावर्स रखते हैं। मेंटल आपका स्टेटस, जो आपके जो विचार होते हैं बहुत पावर रखते हैं। ठीक है, राम राम।